जब पति ने पहली बार साथ दिया, शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयाँ के काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थे और वह अतीत में खो गई, जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सविता जी और सुमन ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना कभी किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाता। शिवांगी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता है, पति भी साथ नहीं देता, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालता है। एक दिन तो सविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनता या फिर अपनी माँ का साथ देता। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी ताने और उल्हानों की। ऐसा नहीं है कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन कुड़ती मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया और सविता जी को ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो गई थी, तो अब सविता जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आती तो शिवांगी की तंद्रा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई में दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े वड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना नहीं बन रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट अटैक की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गईं। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने के मशीन लगा रही थी, सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरा काम कब करेगी? सविता जी फिर चुप बैठ गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति शरद उसके साथ देता है। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से शिवांगी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों? शरद बोला, एक रोज़ मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी, तब मुझे पहली बार
सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवांगी बोली, आप सब समझ गए हो और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी।